हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इस टॉपिक में हम इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। माना हमें एक फंक्शन f(x) का ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। दैट मीन्स दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम दो पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f(x1) एंड f(x2) है। We can clearly see that f(x1) is less than f(x2). तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि for an increasing function, if x1 is less than x2, then f(x1) should be less than f(x2). अब हम एक और ग्राफ लेते हैं जो कि फंक्शन gx का है। इस ग्राफ में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। दैट मीन्स ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसको भी यदि हम मैथमेटिकली एनालाइज करें तो हम यहाँ भी दो पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू g(x1) एंड g(x2) है। यहाँ भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि g(x1) इज लेस देन g(x2). सो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं if x1 is less than x2, then g(x1) should be less than g(x2). अब यदि हम वापस फर्स्ट ग्राफ को देखें, उसमें यदि हम x1 को यहाँ एंड x2 को यहाँ अज्यूम करें, तब इनके लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। इसका मतलब हम फर्स्ट ग्राफ से कह सकते हैं कि इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम ही होगी। तो इस केस में इसके लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब हो जाएगी इफ x1 इज लेस देन x2, देन f(x1) शुड बी लेस देन और इक्वल टू f(x2). तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले थे जहां फंक्शन की वैल्यू सेम थी, इसलिए फर्स्ट ग्राफ था इंक्रीजिंग फंक्शन का। लेकिन सेकंड ग्राफ में हमें कहीं भी ऐसे पॉइंट्स नहीं मिले जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम ही हो, इसलिए जो सेकंड ग्राफ है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। आई होप आपको इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है कि एक गिवन फंक्शन रियल नंबर्स के सेट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब इसे कैसे अप्रोच करेंगे? इनिशियली हम दो पॉइंट्स अज्यूम करेंगे x1 एंड x2 बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड हमने एक और कंडीशन अज्यूम की है x1 इज लेस देन x2। अब सिंस हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि f(x1) इज लेस देन f(x2). तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट f(x1) इज लेस देन f(x2). तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। गिवन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इस ग्राफ पे यदि हम दो पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करें जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f(x1) एंड f(x2) होगी, तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है।